नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इफ़ेक्टिव एजुकेशन हब में। और आज फिर से आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आया हूं। और करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या है महत्वपूर्ण है, वो सारे क्वेश्चन क्या है एक अच्छे लेवल के सिलेक्टेड किए गए हैं जो आपकी आने वाली एग्ज़ामों के लिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है आज का वो है NCERT द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार कितने छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाएं में भाग लेने के लिए लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं है। यानी कि NCERT द्वारा क्या है सर्वेक्षण किया गया है जिसमें कितने प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जिनके पास ऑनलाइन कक्षाएं लेने की सुविधाएं नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27%। देखिए, NCERT की फुल फॉर्म में क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसकी क्या है, ये फुल फॉर्म है। अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो हिंदी में से कहते हैं राष्ट्रीय सर्वेक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसकी जो स्थापना हुई है वो 1961 में हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में डिजिटल चार्ट योजना कहाँ शुरू की गई है। तो डिजिटल जो चार्ट योजना है वो कहाँ पर शुरू की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। यानी ए ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे, हाल ही में नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया है। जो नुआखाई उत्सव है वो हाल ही में कहाँ पर मनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नुआखाई, देखिए नुआखाई क्या है, नई फसलों की शुरुआत, नई फसलों की शुरुआत क्या बोलते हैं उसे, नुआखाई। और इसे अभी हाल ही में कहाँ पर मनाया गया है, उड़ीसा में। कहाँ पर, उड़ीसा में। नेक्स्ट है, हाल ही में लिंगराज मंदिर के आसपास के क्षेत्र को विकास करने हेतु उड़ीसा सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकामरा क्षेत्र योजना। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर उड़ीसा के बारे में। तो जो उड़ीसा है जो मंदिर की बात की है हमने, तो उड़ीसा में जो ये मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, वो राजधानी, उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, वहाँ पर क्या है ये मंदिर स्थित है। लिंगराज का जो संबंध है वो किससे बताया गया है, आम के वृक्ष से बताया। मुख्यमंत्री यानी जो CM है वो कौन है, नवीन पटनायक। कौन है, नवीन पटनायक। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में देश का नदी पर सबसे लंबा रोपवे शुरू किया गया है। तो वो किस नदी पर किया गया है और कौन से राज्य में किया गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके असम। क्या हो जाएगा, असम। इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें इसकी, तो देखिए असम का जो ये अभी जो निर्माण हो रहा है इसका, यानी कि रोपवे का निर्माण हो रहा है वो कौन सी नदी पर हो रहा है, वो ब्रह्मपुत्र नदी पर हो रहा है। अगर हम स्थान की बात करें कि कौन से स्थान पर हो रहा है, तो ये कहाँ पर हो रहा है, गुवाहाटी में हो रहा है। और अगर असम की बात करें तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि CM हैं वो कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। क्या नाम है उनका, सर्बानंद सोनोवाल। राजधानी कहाँ पर है, दिसपुर। अगर हाई कोर्ट के बारे में पूछा जाए तो असम का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, गुवाहाटी में। अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो जो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, कई बार क्वेश्चनों में पूछा गया प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो एक सींग वाले गेंडे के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आगे का जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए, हाल ही में किसने UEFA चैंपियन लीग का खिताब जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायर्न म्यूनिख। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या है, ए ऑप्शन, जो ए वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए, हाल ही में किस देश ने काला सागर में 320 अरब क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है। यानी कि कौन से देश में प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की है और कहाँ पर, काला सागर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके, वो हो जाएगा तुर्की। क्या हो जाएगा,
तुर्की इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हाल ही में मोनिका बत्रा को खेल रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, वह किस खेल से संबंधित है? तो अभी अभी हाल ही में खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की क्या है, घोषणा की गई है। और ये 5 व्यक्तियों को यानी 5 खिलाड़ियों को देने की घोषणा की गई थी, जिसमें से एक मोनिका बत्रा थी, जो कौन से खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। क्या हो जाएगा? टेबल टेनिस। नेक्स्ट आगे का जो क्वेश्चन है देखिए, हाल ही में किस भारतीय को रिसर्च डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके जावेद अख्तर। क्या हो जाएगा? जावेद अख्तर। ये भारत के फर्स्ट, इस जो पुरस्कार को पाने वाले क्या हैं? फर्स्ट व्यक्ति, यानी कि पहले व्यक्ति हैं भारतीय। इससे पहले इस पुरस्कार से किसी को सम्मानित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गैरसैंण को किस राज्य ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है? हाल ही में गैरसैंण क्या जगह है, इसको किस राज्य ने अपनी राजधानी केवल ग्रीष्मकालीन के समय बनाने की क्या है, घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड है, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में क्या है, जो राजधानी है उत्तराखंड की वो क्या हो जाएगी? देहरादून। और उत्तराखंड को क्या कहते हैं? देवताओं की नगरी। यहाँ पर एक नेशनल पार्क स्थित है, जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है देखिए, IPL 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो जो IPL है 2020 में आयोजित किया जाएगा वो किस देश में किया जाएगा? क्योंकि इंडिया में क्या है, कोविड-19 का जो प्रसार है यानी कि जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो इस वजह से जो IPL होगा वो इंडिया में ना होकर कहाँ पर होगा? UAE में। कहाँ पर होगा? UAE में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित होने वाले पहले विशेष और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे? यानी कि जो कहने का मतलब क्या है, प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन है, इसका जो उद्घाटन है वो कौन करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे जो PM है नरेंद्र मोदी। अब देखिए ये कब होगा, यानी 8 सितंबर को क्या है, इसका उद्घाटन किया जाएगा। कब किया जाएगा? 8 सितंबर को। नेक्स्ट, हाल ही में राज्य सरकार ने 1 सितंबर को पुलिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो देखिए 1 सितंबर को पुलिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिमी बंगाल। अगर देखिए पश्चिमी बंगाल की अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करें तो पश्चिमी बंगाल है, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? कोलकाता। क्या हो जाएगी? कोलकाता क्या है, इसकी राजधानी है। देखिए ये क्यों मनाया जा रहा है, कारण क्या है कि इस क्या है, यहाँ पर क्या है, कुछ दिनों पहले 40 पुलिस वाले क्या हो गए थे? संक्रमित हो गए थे, और उससे कई पुलिस वाले क्या है, संक्रमित हो गए थे। तो इस वजह से 1 सितंबर को क्या है, यहाँ पर पुलिस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा। तो आगे आपके लिए इसी प्रकार करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्या है आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको इन प्रश्नों का PDF चाहिए सारे क्वेश्चनों का, तो आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर इन सारे जो क्वेश्चन हैं उनके PDF क्या है, डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम है इफ़ेक्टिव एजुकेशन हब के नाम से, तो आप जाकर वहाँ जाकर क्या है, इन क्वेश्चनों के PDF ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।